वीर चाहे अजय हो कितना, वह भी विवश हो जाता है। देकर वचन बिना सोचे ही वह परवश हो जाता है। हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक बबेले। जो काफ़ी दिनों से आपसे रूबरू नहीं हुआ उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और आज लेकर पेश हुई एक हिंदी साहित्य की कविता जो कि मेरे कर कमलों द्वारा लिखी हुई है, जिसमें एक महाभारत के पात्र का वर्णन किया है। महाभारत का पात्र। मेरी इस कविता का नाम ही भीष्मवाणी है, जो कि पितामह भीष्म के अधरों से निकल कर आई है। लीजिए पेश है उसके कुछ चंद बोल। मैं गंगा पुत्र में देवदत्त एक तुमको बात बताता हूँ। मैं गंगा पुत्र में देवदत्त एक तुमको बात बताता हूँ। हुआ भीष्म कैसे इस जग में तुमको आज बताता हूँ। हुआ भीष्म तो कैसे इस जग में तुमको आज बताता हूँ। है निशस्त्र कोई भी योद्धा निठुर नियति के आगे, विजयी बने हरदम नियति ही कोई कितने भी सरदागे। है कथन मेरा इस जग से भीष्म प्रतिज्ञा मत करना, मौत खड़ी हो द्वारे पर तो कभी प्रतीक्षा मत करना। सात वसु का अंशु में गंगा पुत्र कहलाता हूँ। हुआ भीष्म कैसे इस जग में तुमको आज बताता हूँ। हुआ भीष्म कैसे इस जग में तुमको आज बताता हूँ। सबको जीवन में आगे बढ़कर कदम उठाना पड़ता है। आ जाए जब अंतिम बार तो मोल चुकाना पड़ता है। वीर चाहे अजय हो कितना, वह भी विवश हो जाता है। देकर वचन बिना सोचे ही वह परवश हो जाता है। कभी हारा हूँ वचन अपने से, कभी गुरु अपने को हराता हूँ। कभी हारा हूँ वचन अपने से, कभी गुरु अपने को हराता हूँ। हुआ भीष्म कैसे इस जग में तुमको आज बताता हूँ। हुआ भीष्म कैसे इस जग में तुमको आज बताता हूँ। पिता शांतनु का वो वर भी मेरे लिए अभिशाप बना। पिता शांतनु का वो वर भी मेरे लिए अभिशाप बना। दिया वचन उन्हें बिन सोचे मेरे लिए वो पाप बना। था जीवन मरण हाथ में मेरे तो भी ना मर पाए। कुल वधू का जब वस्त्र हरण हुआ कुछ भी ना कर पाए। था जीवन मरण हाथ में मेरे तो भी ना मर पाए। कुल वधू का जब वस्त्र हरण हुआ कुछ भी ना कर पाए। हस्तिनापुर जिस दिन नग्न हुआ उस दिन मेरा मरण था। केवल वधू का नहीं वो संग में मेरा चीर हरण था। केवल वधू का नहीं वो संग में मेरा चीर हरण था। जो वचन दिए मैंने बिन सोचे, जो वचन दिए मैंने बिन सोचे, मैं उनसे ही हारा था। वरना मेरा बच्चा अर्जुन मुझको सबसे प्यारा था। वरना मेरा बच्चा अर्जुन मुझको सबसे प्यारा था। कभी शीश उठाता हूँ धनु लेके, कभी शीश उठाता हूँ धनु लेके, कभी वधू के समक्ष लजाता हूँ। हुआ भीष्म कैसे इस जग में तुमको आज बताता हूँ। हुआ भीष्म कैसे इस जग में तुमको आज बताता हूँ। हस्तिनापुर को काल के द्वारा मैंने भक्षित देखा है। पूरे जीवन में कुछ पल ही उसे सुरक्षित देखा है। सदा धर्म पर चलने वाला भी अधर्म के साथ रहा। धर्मराज को छोड़ा भागा दुर्योधन के पास रहा। धर्मराज को छोड़ा भागा दुर्योधन के पास रहा। पर मैंने भी तो छलिया संग में अपना धर्म निभाया है। पर मैंने भी तो छलिया संग में अपना धर्म निभाया है। आशीर्वाद न वापस लेकर अपना राज बताया है। सतधन्य अंबिका और तुझे भी तूने भी क्या क्रोध लिया। कई जन्म ले बनी शिखंडी और अपना प्रतिशोध लिया। कई जन्म ले बनी शिखंडी और अपना प्रतिशोध लिया। तीरों से लहू बहा करके तीरों को लहू पिलाता हूँ। हुआ भीष्म कैसे इस जग में तुमको आज बताता हूँ। तीरों से लहू बहा करके तीरों को लहू पिलाता हूँ। हुआ भीष्म कैसे इस जग में तुमको आज बताता हूँ। पर वह सैया भी मुझे प्रिय है जिसमें अर्जुन का बाण मिला। पर वह सैया भी मुझे प्रिय है जिसमें अर्जुन का बाण मिला। जो की तपस्या जीवन भरे उसका मुझे इनाम मिला। बस एक तपस मन की बाकी है। बस एक तपस मन की बाकी है जो हरदम रह जाएगी। बढ़कर रगों से वो फिर मेरे मन को खाएगी। कैसे पाप किए थे मैंने जो गीता ना सुन पाया। कैसे पाप किए थे मैंने जो गीता ना सुन पाया। हे महादेव क्यों तूने मुझको ना कुंती पुत्र बनाया। हे महादेव क्यों तूने मुझको ना कुंती पुत्र बनाया।
गंगा पुत्र बनाकर तुमने कैसा मुझको श्राप दिया, मैं वो ज्ञान न ले पाया जो अर्जुन ने भांप लिया। अपना वचन पूरा करने ईश्वर का वचन तोड़वाता हूँ, अपना वचन पूरा करने ईश्वर का वचन तोड़वाता हूँ। हुआ भीष्म कैसे इस जग में, तुमको आज बताता हूँ। हुआ भीष्म कैसे इस जग में, तुमको आज बताता हूँ। हे ईश्वर कह देना सबसे, हे ईश्वर कह देना सबसे, नहीं वचन देना बिन सोचे, फिर बने कोई ना मेरे जैसे जो अपनी मृत्यु को रोके। अपने वचनों की नदिया में मैं खुद ही डूबा जाता हूँ। हुआ भीष्म कैसे इस जग में, तुमको आज बताता हूँ। अपने वचनों की नदिया में मैं खुद ही डूबा जाता हूँ। हुआ भीष्म कैसे इस जग में, तुमको आज बताता हूँ। हुआ भीष्म कैसे इस जग में, तुमको आज बताता हूँ, तुमको आज बताता हूँ, तुमको आज बताता हूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें तथा हमें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको किस प्रकार की कविताएं पसंद हैं तथा हमारी कविताओं में जो भी हमारे दोस्त त्रुटियां बताना चाहते हैं वो सादर आमंत्रित हैं। जो कि और अलग सुझाव देना चाहते हैं मैं उनको भी आमंत्रित करता हूं कि आएँ और हमारे कमेंट बॉक्स में मेरी त्रुटियां और कुछ सुझाव बताएं। धन्यवाद।